छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जब बहुत थक गए युद्ध करते करते, उनको लगा कि हम थक गए, तो एक दिन स्वामी समर्थ रामदास जी के पास गए और उन्होंने अपना मुकुट उतारा और कहा कि हमने बहुत लड़ाइयां लड़ ली, बहुत युद्ध कर लिया, अब कृपा करो कि अब हमें बहुत लड़ना नहीं, अब एक बड़ी दया करो, ये मुकुट संभालो, आप ये राजपाट आप संभालो, आपकी आज्ञा से ही हम चले, अब हमसे चला नहीं जा रहा, अब हमसे युद्ध लड़ा नहीं जा रहा, हम बहुत थक गए, अब हम विश्राम चाहते हैं, अब हम आराम चाहते हैं, अब हम कुछ दिन कुछ करना नहीं चाहते। मुस्कुराते हुए स्वामी समर्थ रामदास भगवान ने कहा, ठीक है, हमें स्वीकार है, लेकिन एक बात हम कहना चाह रहे, आप हमारे कौन हो? बोले हम आपके शिष्य हैं। तो वो हम कौन हैं? बोले आप गुरु हो। तो बोले शिष्य का कर्तव्य क्या है? बोले जो गुरु आज्ञा करे वो शिष्य का कर्तव्य है। तो स्वामी समर्थ रामदास जी ने मुकुट उठाया और उनके सिर पर रखा, बोले आज से मेरा राज्य है, मैं चलाऊंगा, पर आज्ञा तुम्हें है, तुम्हें संचालन करना है। मैं प्रताप पटले, संभाजी ब्रिगेड नागपुर महानगर अध्यक्ष। सभी को जय जिजाऊ, जय शिवराय। आप सभी को मालूम है, परसों नागपुर में एक प्रोग्राम हुआ, वहाँ भोंदू धीरेन्द्र शास्त्री उपस्थित थे, साथ में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री माननीय फडणवीस साहब भी थे, माननीय नितिन गडकरी केंद्रीय मिनिस्टर ये भी उपस्थित थे। इन सबके सामने जब भोंदू धीरेन्द्र शास्त्री ने अपना भाषण चालू किया, उसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में एक वक्तव्य किया। उन्होंने बोला कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब युद्ध करके थक गए थे, तब स्वामी रामदास को उन्होंने अपना मुकुट सौंप कर उन्होंने उनको बोला कि आप मेरा अभी राज्य कारभार संभालिए, मैं थक चुका हूँ। ये सरासर गलत है और ये सारे इतिहासकारों ने दाखले के साथ, पुरावे के साथ में लिखा है, कई किताबें लिखी है, कई इतिहासकारों ने उसका स्टडी करके दाखला पुरावे के साथ में किताबें लिखी है इतिहासकारों ने। उसमें कहीं पर भी स्वामी रामदास और छत्रपति शिवाजी महाराज की मुलाकात भी नहीं हुई है। इसके बाद भी अगर ऐसे वक्तव्य करना, मतलब ये बहुत बड़ी दुख की बात है और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किए जैसी बात है। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि वहाँ मंच पर उपस्थित हमारे कैबिनेट मिनिस्टर और हमारे मुख्यमंत्री, इन्होंने एक शब्द भी उसके बारे में कुछ बोला नहीं। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। हम आज सरकार को विनती करते हैं, एक इशारा भी समझिए कि उन्होंने भोंदू धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में, धीरेन्द्र शास्त्री को एक FIR दर्ज करके उनकी अटक करना चाहिए। हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है।